जो पता किए हैं उसमें पता चला है कि कंपनी को पहले से पता था कि ये शायद पुल गिरने वाला है। ये तो संयोग था कि अभी पुल चालू नहीं होता। यदि ये पुल चालू हो गया होता तो क्या स्थिति होती। दो छोरों को जोड़ने का पुल था, सेतु था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गंगा 5 राज्यों में बहने वाली नदी है। पूरे उत्तर भारत की जीवन धारा है यह गंगा। उसकी आधी धारा रुक गई है यहाँ पर सुल्तानगंज में। और जो गिरा है, यदि इस मलबे को अविलंब हटाने का, और जो मुझे नहीं दिख रहा है, कल पुल गिरा है, आज कोई गतिविधि नहीं दिख रही है मुझे यहाँ तो। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के सुल्तानगंज घाट पर और पहले हम आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि कल शाम यह भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाला अगवानी पुल है जो जमींदोज हो गया। इसका पाया संख्या 10, 11, 12 और 13 इसने जल समाधि ले ली है। लोग इसे भ्रष्टाचार का पुल भी बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ के जो ये सिंगला कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर थे उनको यह पता हो चुका था कि पुल ढाने वाला है। आम लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से पुल जमींदोज हुआ है? देखिए, ये जन भावनाओं का पुल था, जनता की अपेक्षाओं का पुल था, दो छोरों को जोड़ने का पुल था, सेतु था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो भ्रष्टाचार आज बिहार में लोकाचार बन चुका है उसकी भेंट चढ़ गया। और पता नहीं इसमें कंक्रीट का सही इस्तेमाल हुआ, इसका आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइनिंग है वो बात हो रही है कि वो सही नहीं था। ये तो इंजीनियरिंग सेक्शन की काम है, लेकिन जो सही जानकारी जो निकल कर आ रही है, और हम लोग भी यहाँ आकर के जो पता किए हैं उसमें पता चला है कि कंपनी को पहले से पता था कि ये शायद पुल गिरने वाला है। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं था तो कंपनी का हर मशीनरी को वहाँ से क्यों हटा लिया गया था? जो भी वहाँ पर मैन पावर था उसको पहले ही हटाया गया था और एक जरा भी नुकसान उस कंपनी को नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ये कंपनी को कहीं ना कहीं से जानकारी थी, और यदि ऐसा था तो सरकार को त्राहिमाम भेजना चाहिए था कंपनी को, और इसको बचाने की कोशिश होनी चाहिए थी, जो शायद नहीं हुई। और मैं ये मांग करता हूँ, ये तो डॉल्फिन अभयारण्य का भी क्षेत्र है, ये पूरे देश में ये डॉल्फिन के लिए तो आज उस डॉल्फिन को भी नुकसान हुआ होगा। आज ऐसे कंपनियों की वजह से ये, अब सोचिए, बरसात आने ही वाला है, और जो गिरा है, यदि इस मलबे को अविलंब हटाने का, और जो मुझे नहीं दिख रहा है, कल पुल गिरा है, आज कोई गतिविधि नहीं दिख रही है मुझे यहाँ तो, और इसको नहीं हटाया गया तो पूरा जो पानी आएगा बाढ़ का, वो फिर कहीं ना कहीं से यहाँ पर कोई त्रासदी लेकर आएगा, किसी न किसी को डुबाएगा, गांव बहेंगे, लोग परेशान होंगे। तो ऐसे कंपनी एसपी सिंगला को, और यदि पिछली ही बार जिस समय ये पुल गिरा था उस समय ही सरकार ने जिस तरह से अभी ढोल पीट करके कह रहे ना कि कार्रवाई होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई कार्रवाई नहीं करने वाले ये लोग। ये सरकार और जो ठेकेदार है उसकी मिली भगत है, गठजोड़ का परिणाम है कि भ्रष्टाचार में ये पुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और ये यहाँ पर जो विकास आता, जो तरक्की आती इस क्षेत्र में, इलाके में, वो फिर पता नहीं, ये 2014 से शुरू हुआ, आज 23 हो गया, लगभग 10 वर्षों में ये पुल बना था, वो गिर गया। अब फिर आगे 10 साल लोगों को शायद इंतज़ार करना पड़े, पता नहीं कब बनेगा, नहीं बनेगा। और मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि ये जो पाए खड़े हैं, ये तो संयोग था कि अभी पुल चालू नहीं होता। यदि ये पुल चालू हो गया होता तो क्या स्थिति होती, कितने लोग काल के गाल में समाये होते। मैं मांग करता हूं कि ये जो पाए अभी बचे खोचे में हैं उसकी भी सही से जांच कर ली जाए, क्योंकि 2 बार हादसा हो गया। और नहीं तो पता नहीं कि जो यदि उसी पर होगा, इस पूरे पुल को गिराकर फिर से एक टाइम फ्रेम में इसको देना चाहिए, टारगेट देना चाहिए कि आप बनाओ। और सरकार की मंशा मैं स्पष्ट करता हूं जनता को आपके माध्यम से कि यदि पिछली बार से सरकार ने सबक लिया होता तो अभी 1 महीने पहले भागलपुर के विक्रमशिला पुल का टेंडर इसी कंपनी को दिया गया है। और ये कंपनी पहले से भी कई बार गड़बड़ी में ये पकड़ाई है, फिर भी इसको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं से सरकार के भीतर ऐसे लोगों की पैठ है जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, जनता की उम्मीदों को तोड़ती है, जनता के भरोसे रूपी इस पुल को गिराने का काम ये भ्रष्टाचारी लोग करते हैं। सख्त कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं।
भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर थे, जिन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है और भ्रष्टाचार जो इस पुल निर्माण में हुआ है उस पर भी कार्रवाई की बात करते दिख रहे हैं। अजीत जी, आप यहाँ का स्थानीय हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, यदि आवागमन चालू रहता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था? तो नो डाउट बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, और अभी भी ये बहुत बड़ा हादसा है। हम मानवीय क्षति के नज़रिए से ना देखें, लेकिन जैव अभयारण्य के नज़रिए से देखें, प्रकृति के नज़रिए से देखें, तो आधा गंगा का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, और ये वास्तव में बहुत बड़ी क्षति है। डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है, डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है और राष्ट्रीय जलमार्ग का ये क्षेत्र है। क्या लग रहा है जिस तरह से डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र को हानि पहुंची है, क्या डॉल्फिन को भी हानि पहुंची होगी? अब क्या कहा जा सकता है, ये तो जांच का विषय है। जांच करवाई जानी चाहिए कि क्या इस पुल के हादसे में कितनी डॉल्फिनें क्षति, डॉल्फिन के जान की क्या, जान माल का क्या नुकसान हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो गंगा नदी का प्रवाह रुका, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आकलन होना चाहिए। ना सिर्फ आर्थिक क्षति का आकलन होना चाहिए, बल्कि पर्यावरणीय क्षति का आकलन होना चाहिए। गंगा 5 राज्यों में बहने वाली नदी है, पूरे उत्तर भारत की जीवन धारा है यह गंगा। उसकी आधी धारा रुक गई है यहाँ पर सुल्तानगंज में। हमें हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से यह मांग होगी कि आप इस विषय को गंभीरता से लीजिए कि अगर गंगा सूख जाती है तो इसका क्या असर पड़ेगा। बरसात आने वाली है, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि बरसात आने वाली है, तो जो मलबे हैं इसका नुकसान इसमें जो डॉल्फिन है उस पर भी पड़ेगा। तो इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं, जो भाजपा नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसे भ्रष्टाचार रूपी पुल बताया है। तो हम कह सकते हैं पानी में पुल और सियासत फूल। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, सुल्तानगंज, भागलपुर। जो पता किए हैं उसमें पता चला है कि कंपनी को पहले से पता था कि ये शायद पुल गिरने वाला है। ये तो संयोग था कि अभी पुल चालू नहीं होता। यदि ये पुल चालू हो गया होता तो क्या स्थिति होती। 2 छोरों को जोड़ने का पुल था, सेतु था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गंगा 5 राज्यों में बहने वाली नदी है, पूरे उत्तर भारत की जीवन धारा है यह गंगा। उसकी आधी धारा रुक गई है यहाँ पर सुल्तानगंज में। और जो गिरा है, यदि इस मलबे को अविलंब हटाने का, और जो मुझे नहीं दिख रहा है, कल पुल गिरा है, आज कोई गतिविधि नहीं दिख रही है मुझे यहाँ। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से यह मांग होगी कि आप इस विषय को गंभीरता से लीजिए कि अगर गंगा सूख जाती है तो इसका क्या असर पड़ेगा।